दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ अब एक और बड़ी शिकायत होने जा रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने भाषणों में ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद बवाल मच गया है। दोस्तों वैसे भी पवन खेड़ा के तरफ से और हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच जो बवाल मचा हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। जो विवाद है, जिस बात को लेकर के लगातार वाद विवाद बढ़ता जा रहा है, वो खबरें छुपी नहीं है। लेकिन ये जो मसला है दोस्तों, पवन खेड़ा से थोड़ा अलग है। जी हाँ दोस्तों आप सभी को पता है कि 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान किया गया था। कुछ राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। अब सबसे ज्यादा जो नजरें निगाहें टिकी हुई हैं वो है सिर्फ पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सभी को, अमूमन सभी को स्टार प्रचारक के तौर पर पश्चिम बंगाल के अंदर उतारा गया है। उसी के तर्ज पर, जी हाँ, उसी तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए थे और वहां जाते ही अपने भाषणों में एक ऐसे शब्द का जिक्र कर दिया जिसके बाद टीएमसी ने बड़ा ऐलान कर दिया। दोस्तों खबर क्या है, खबर को मैं बारीकी से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब हेमंत बिस्वा शर्मा की एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पहले तो पवन खेड़ा की तरफ से किस तरीके से शिकायत दर्ज कराई गई है, भले ही कोर्ट जाने वाले हैं जमानत लेने के लिए, वो एक अलग मसला है, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं वो बड़ा गंभीर आरोप है जिसका जवाब देना ही पड़ेगा। और अब टीएमसी ने हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खबर जरा देखिए दोस्तों, आज तक की खबर है और खबर के हेडलाइन को सबसे पहले मैं पढ़ना शुरू करता हूं। लिखा है, हेमंत बिस्वा शर्मा के बीफ वाले बयान पर बवाल, टीएमसी ने चुनाव आयोग में की शिकायत। दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा पश्चिम बंगाल में भाषण दे रहे थे और वही घिसा पीटा डायलॉग, वही घिसा पीटा भाषण जो असम के अंदर भाषण दे रहे हैं, वही भाषण जाकर के पश्चिम बंगाल में दे रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर वो भाषण शायद चला नहीं। टीएमसी ने तुरंत शिकायत दर्ज करने के लिए चुनाव आयोग पहुंच गई। भाषण में क्या कुछ कहा गया आपके सामने खबर में लिखा है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपने एक ताजा बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बीफ को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की जिसे लेकर तृणमूल कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी का कहना है कि मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति ने चुनाव जीतने के लिए नफरत फैलाने वाली और डराने वाली बातें कही हैं। एग्जैक्टली जो बातें कही गई हैं अब आपके सामने। यह मामला दोस्तों 16 अप्रैल का है। बताया जा रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, जहां अपने भाषणों में उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो बीफ पर पाबंदी लग सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि ममता बनर्जी को चिकन, मटन या मछली की नहीं बल्कि सिर्फ बीफ की चिंता है। साथ ही उन्होंने बीफ पर प्रतिबंध लगाने की बात पर भी जोर दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा यही नहीं रुक रहे हैं, अपने भाषणों में कह रहे हैं कि उन्होंने असम के अंदर, असम में जो कहा उसी का एक पुराना उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ईद के दौरान कुछ लोगों ने बीफ खाया और उसे हिंदुओं के घरों के बाहर फेंक दिया। उनके मुताबिक इसके बाद उन्होंने पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद ऐसी घटनाएं बंद हो गई। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कुछ लोग जानबूझकर हिंदुओं के इलाके में बीफ की दुकानें खोल रहे हैं और तस्करी कर रहे हैं, जिसे रोकना जरूरी है। टीएमसी को यह बात, जैसे यह भाषण टीएमसी सुनती है, तुरंत टीएमसी ने ऐलान कर दिया कि हम इस पूरे बयान को लेकर के, इस पूरे विवादित भाषण को लेकर के चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराएंगे। खबर में लिखा दोस्तों, टीएमसी ने अपनी शिकायत में कहा है कि हेमंत शर्मा के बयान समाज को बांटने वाला है। पार्टी का आरोप है कि उन्होंने न केवल ममता बनर्जी पर आरोप लगाए बल्कि हिंसा को बढ़ावा देने वाली बातें भी कही। ऐसे में टीएमसी चुनाव आयोग से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है। तो दोस्तों अब गेंद जो है अब चुनाव आयोग के पाले में है। ममता बनर्जी को लेकर के जिस तरीके से बयानबाजियां की जा रही हैं, बीफ से जोड़ा जा रहा है, उसके बाद साफ तौर पर असम का एक पुराना उदाहरण दिखा करके किस तरीके से पश्चिम बंगाल में गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, न सिर्फ ममता बनर्जी को लेकर के, लेकिन जो ये बयान दिया जा रहा है दोस्तों, टीएमसी पार्टी का यह मानना है कि इससे आपसी भाईचारा, सौहार्द बिगाड़ने की बातचीत की गई। इसमें जो है लोगों के अंदर नफरत फैलाने की बातें कही गई हैं। एक तरीके का विवादित बयान है जिसको लेकर कड़ी से कड़ी जो है इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज करवाई गई है। दोस्तों हर बार हमें ऐसा मौका सुनने को मिलता है कि चुनावों के दौरान जो लोग होते हैं वो सुनना ये चाहते हैं कि भाई सरकार बदलेगी तो जनता के लिए क्या किया जाएगा, कितने नए स्कूल बनवाए जाएंगे, कितने नए हॉस्पिटल बनवाए जाएंगे, कहां पर नई सड़कें बनेंगी, किसको रोजगार मिलेगा, हम
शिक्षा की दुनिया में क्या नई तकनीक लेकर के आने वाले हैं, बेरोजगारों के लिए हम नई चीजें क्या लेकर आने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम नया क्या करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, चुनाव के दौरान एक परंपरा से सेट होती जा रही है कि आप जनता के मुद्दों को लेकर के कुछ ना कहिए, आपको सिर्फ जाना है, उलझुल बयान दे देना है, हाईलाइट हो जाना है, उसके बाद जो है क्या होगा वो बात की बाद में देखा जाएगा। और आप देखिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा अभी कुछ दिन पहले ही अपने बयानों, विवादित बयानों के चक्कर में फंसे, जिसको लेकर के पूरे देश भर में विरोध हुआ। और वो विवादित बयान क्या था आप सभी को पता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पागल तक करार दिया गया और ऐसे ऐसे शब्दों का जिक्र किया गया जिसका यहां पर बयान भी नहीं किया जा सकता। पवन खेड़ा कह रहे पवन पेड़ा बना देंगे। पत्रकार ने जब सवाल पूछा, दोस्तों सोचिए, पत्रकार ने यह कहा कि साहब आप तो अनपार्लियामेंट्री शब्दों का जिक्र करते, इस्तेमाल करते हैं। तब हेमंत बिस्वा शर्मा उस पत्रकार पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि जो है दिल्लन टॉप से मुझे जो है परमिशन की जरूरत नहीं है और दिल्लन टॉप से मेरी भाषा ज्यादा अच्छी है। वो विवाद आप सभी को भी सुनने में आया होगा दोस्तों। और आज देखिए अभी 10 दिन भी, 7 दिन भी नहीं हुआ होगा दोस्तों इस पूरे विवाद को। और अब देखिए कि किस तरीके से असम के बाद जो है पश्चिम बंगाल में जाकर के हेमंत बिस्वा शर्मा विवादित बयान दे रहे हैं दोस्तों। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव के बीचों बीच इस तरीके का बयान देना और टीएमसी पार्टी की तरफ से इस पर शिकायत करना, चुनाव आयोग इसको कितनी गंभीरता से लेता है, सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर अटका हुआ है कि अब तो शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है, कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो चुनाव आयोग इस पर क्या कार्रवाई करता है, सबकी नजरें निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं दोस्तों। वैसे भी हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर के कई एक बड़े खुलासे, कई बड़े जो है आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पवन खेड़ा की तरफ से लगाए जा चुके हैं। वो मामला एक अलग है, विवादित बयान का मसला एक अलग है जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लेकर कहा गया। और अब पश्चिम बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर जाकर के चुनावी भाषणों में इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, विवादित बयान दिया जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या लगता है कि विवादित बयान देने के पीछे का असली मकसद क्या हो सकता है? क्यों बार बार नेता जो है असली मुद्दे से ध्यान भटका करके ऐसे मुद्दों पर जोर देते हैं? इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है कि क्या सच में अब हेमंत बिस्वा शर्मा एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं? इधर से पवन खेड़ा, इधर से टीएमसी पार्टी, ममता बनर्जी। क्या सच में हेमंत बिस्वा शर्मा की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं? इस खबर को लेकर आपकी राय जो भी होगी दोस्तों, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।